हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपना एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पॉलिनेशन। यह क्लास 10 से लेकर आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से होता है, ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पॉलिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए कभी कभी केसेस में फ्लावर्स सेम रहते हैं, यानी कि प्लांट भी सेम रहता है, फ्लावर भी सेम रहते हैं। कभी कभी प्लांट सेम रहता है, फ्लावर सेम रहते हैं। कभी कभी प्लांट भी सेम होता है, फ्लावर डिफरेंट रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर कई सारे अलग अलग कंडीशन डिस्कस किए। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक करके पॉलिनेशंस के टाइप्स हैं ये सारे, हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। किसी भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होने को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखिए यह भी दो प्रकार का रहता है। कौन कौन से प्रकार का रहता है? एक तो रहता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या रहता है? एक क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, हम आगे समझेंगे। देखिए ये दो टाइप रहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब यह भी दो प्रकार के रहते हैं, ऑटोगेमी और जीनेटोगेमी। कैसे रहते हैं? जीआइटोनोगेमी। कैसे रहते हैं? ऑटोगेमी और जीआइटोनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रहता है? एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट बोले तो या तो किसी विंड के थ्रू हो जाए, वाटर के थ्रू हो जाए, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, अंट्स, किसी एनिमल्स के थ्रू हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं रहता है। ऑटोगेमी, जीनेटोगेमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट्स की स्पीशीज के या जेनेटिकली सिमिलर्स में अगर पॉलिनेशन होता है, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी ऑटोगेमी, जीनेटोगेमी। अब देखिए ऑटोगेमी में सेम फ्लावर रहते हैं। सेम फ्लावर बोले तो मतलब एक ही प्लांट है और उसका फ्लावर भी एक ही है, मतलब खुद से खुद का पॉलिनेशन करवा लेना। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि बाइसेक्सुअल रहते हैं, जिनमें मेल फीमेल दोनों रहता है, उनमें क्या पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होता है? जो कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का सेक्सुअल पाया जाता है, या तो वो मेल है या तो फिर फीमेल रहते हैं, तो उनमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखिए ऑटोगेमी सेम फ्लावर्स होते हैं लेकिन अनदर फ्लावर। जीनेटोगेमी मतलब प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। हम इसे आगे भी डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द आइदर द सेम और द जेनेटिकली सिमिलर। सेल्फ पॉलिनेशन का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू द स्टिग्मा, लेकिन कैसे फ्लावर्स होना चाहिए? सेम होना चाहिए या तो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द आइदर द सेम और द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। ठीक है, अब यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोगेमी और जीनेटोगेमी। अब देखिए ऑटोगेमी किसको बोलते हैं कि जो सेम ही प्रकार के करे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच pollen grain of the flower transfer to the stigma of the same flower belonging to the same flower। देखिए ये अपना प्लांट है, सपोज कीजिए ये अपना एक प्लांट है, यहाँ पर इसके फ्लावर है, ये दो फ्लावर है। अब देखिए ये जो ए वाला फ्लावर है ना, अगर इसी का पॉलिनेशन, इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पर चले जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। यही लिखा है कि सेम प्लांट होना चाहिए और सेम फ्लावर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। ठीक है, आपके दूसरा क्या दिया है? जीटेनोगेमी। अब जीटेनोगेमी में देखिए यहाँ पर फ्लावर तो प्लांट तो सेम है लेकिन क्या है? फ्लावर डिफरेंट है। प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीटेनोगेमी। इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच
pollen grain of one flower are transferred to the stigma of the another flower belonging to the सेम फ्लावर। क्या लिखा है, हाईलाइट कर लीजिए, बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर और द जेनेटिकली सेम फ्लावर। देखिए यहाँ पर प्लांट तो सेम है लेकिन क्या है, फ्लावर डिफरेंट है। सेम प्लांट्स के हैं लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनाइटोगेमी। क्या बोलते हैं, जीनाइटोगेमी। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ द स्टिग्मा, एंथर का पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, लेकिन कैसे, जेनेटिकली सेम होते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ये कितने प्रकार के रहते हैं, ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। इसमें क्या रहता है, ऑटोगेमी में प्लांट सेम रहता है और फ्लावर भी सेम रहता है, लेकिन जेनेटोगेमी में क्या रहता है, फ्लावर्स डिफरेंट रहते हैं लेकिन प्लांट कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि अपना क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का ठीक डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट और द डिफरेंट जेनेटिकल, यानी कि जो कि ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा तो होते हैं लेकिन कैसे, जेनेटिकली जो सिमिलर नहीं रहते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लांट ए है और यहाँ पर प्लांट क्या है, बी। ये प्लांट ए है और प्लांट बी। देखिए प्लांट ए और प्लांट बी दोनों जेनेटिकली कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन हो रहा है। इसका एंथर और इसका स्टिग्मा में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये कैसा हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो एंथर था और स्टिग्मा कौन कैसे थे, दोनों सेम थे, और यहाँ का एंथर और यहाँ का स्टिग्मा, यहाँ का एंथर और यहाँ का स्टिग्मा, बी प्लांट का स्टिग्मा, ए प्लांट का एंथर जब ट्रांसफर होते हैं, पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसी पॉलिनेशन जो ऐसे फ्लावर्स में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स और द डिफरेंट जेनेटिकल फ्लावर्स इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए मैंने पहले भी बोला था कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म विद द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट्स की इसमें जरूरत पड़ती है। अब देखिए एजेंट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एबायोटिक हो सकते हैं या तो बायोटिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, या तो एबायोटिक एजेंट होंगे या तो फिर बायोटिक एजेंट रहेंगे। एबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो एबायोटिक एजेंट क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, एंड्स ये सब आ सकते हैं। देखिए अगर किसी भी प्लांट में विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, किससे पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। देखिए ये टर्म याद कीजिएगा, the transfer if the pollen grain is transferred with the help of wind is known as एनिमोफिली। अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी, तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफिली बोलेंगे। अगर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एंड से हो रहा है तो इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और हम इनकी एक एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये था अपना क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट किस तरीके से काम करते हैं और ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम एजेंट्स को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा एजेंट है जो कि है क्या, विंड। विंड वाले जो विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ अ मोड ऑफ पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंट ऑफ विंड। ऐसा पॉलिनेशन जो कि विंड से होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। अच्छा, अब एनिमोफिली जिस प्लांट में पाए जाते हैं या जिसमें पॉलिनेशन होता है वह किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, द फ्लावर्स आर कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस। उन फ्लावर पे कोई कलर नहीं रहता है या ब्राइट कलर नहीं रहता है और उसका ऑर्डरलेस रहता है। ऑर्डरलेस मतलब खुशबूदार नहीं रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं रहती है। लेकिन द पोलन ग्रेन्स आर लाइट्स एंड द स्मॉल्स। जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं ऐसे फ्लावर्स में जिसमें विंड से पॉलिनेशन होता है वो कैसे रहते हैं, हल्के रहते हैं और कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तभी तो हवा में मूव कर पाएंगे, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर्स। ऐसे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि हाइड्रोफिली।
ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ऐसे फ्लावर्स में क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंट्स ऑफ द वाटर। क्या बोलते हैं, थ्रू द एजेंट्स ऑफ द वाटर। अब ऐसे फ्लावर कैसे दिखते हैं, द फ्लावर्स आर द स्मॉल्स प्लांट्स। फ्लावर्स कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं। एंड द नेक्टर्स एंड द ऑर्डर्स आर एब्सेंट। इनमें किसी भी प्रकार का नेक्टर या ऑर्डर नहीं पाया जाता है। द स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी बट अनवेटेबल। देखिए इसकी जो स्टिग्मा रहती है वो बड़ी रहती है, ठीक है, और कैसी रहती है, स्टिकी, चिपचिपापन रहती है, ताकि वहाँ पर आकर एंथर चिपक सके, ठीक है। लेकिन अनवेटेबल, यहाँ पर गीला नहीं होता है, ठीक है, वो उसका स्टिग्मा कैसा गीला नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे कैसे थे, एबायोटिक एजेंट। अब हम बढ़ते हैं किस पे, बायोटिक एजेंट्स की ओर। कहाँ पे, बायोटिक एजेंट की ओर। बायोटिक एजेंट में सबसे पहले आता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू। इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंट्स ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज एंटेमोफिली। अब यह किस प्रकार से दिखाई देते हैं, दे आर ब्राइट इन कलर। देखिए ये एकदम ब्राइट कलर्ड के रहते हैं। सम फ्लावर प्रोवाइड प्रॉपर प्लेस फॉर लेइंग एग्स। देखिए इंसेक्ट्स वहीं पर जाएगा जहाँ पर उसे जगह मिलेगी, ठीक है। तो इसके स्टिग्मा पर प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि वो अंडे दे सके, तभी तो उसी के फ्लावर पे आएंगे। तो इनके जो ऐसे प्लांट में पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वहाँ पर क्या रहती है, प्रॉपर स्पेस रहती है। अब कुछ अट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो अट्रैक्ट कैसे क्या होते हैं, वो कलर से होते हैं। तो क्या होंगे इनके ऐसे फ्लावर्स में कैसे रहेंगे, ब्राइट कलर पाए जाएंगे, ठीक है। अपना अगला क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में ऐसे प्लांट्स जिसमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू। किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंट्स ऑफ द बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली, ठीक है। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ये भी कैसे रहते हैं, ब्राइट कलर्ड के रहते हैं। कैसे रहते हैं, ब्राइट कलर्ड के रहते हैं, ताकि वह भी अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर जेनेटिकली सेम फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा था, हमने उसको क्या बोला था, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जेनेटिकली डिफरेंट में हो रहा था तो हमने उसको क्या बोला था, क्रॉस पॉलिनेशन बोला था, ठीक है। अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का था, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी कितने प्रकार का था, दो प्रकार का था, ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेम प्लांट्स पे हो रहा था, ठीक है, और वो कैसे, अनदर फ्लावर में हो रहा था। वहाँ पर सेम प्लांट्स थे लेकिन फ्लावर कैसे थे, डिफरेंट थे। किसमें, जिनेटोगेमी में। और ऑटोगेमी में प्लांट्स और फ्लावर दोनों कैसे थे, सेम थे। फिर हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा। क्रॉस पॉलिनेशन में किसके थ्रू, किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट भी दो प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से, बायोटिक और एक एबायोटिक रहते हैं। हमने एबायोटिक में क्या क्या पढ़ा था, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, जिसमें वाटर्स आता है और क्या आता है, विंड आती है। फिर हमने बायोटिक भी पढ़ा जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंड्स और कई प्रकार के ऐसे जिनके फैक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यह था हमारा पॉलिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।